विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय विगम्यो महेश्वरा चित्तं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी माहेश्वराणि। सर्व का सर्वादि गण पर हम विचार कर रहे हैं। सर्वादि गण में 35 शब्द पढ़े गए थे, ऐसा हमने पहले देखा था। और सर्वादि गण का सर्व का रूप हमने सिद्ध किया, जो कि जिसमें राम शब्द की अपेक्षा कुछ भिन्नताएं थी, तो वो हमने देख ली, उसकी रूप सिद्ध कर दिया। और सर्व की तरह ही विश्व का रूप भी सिद्ध होगा, ये भी हमने देख लिया था। और उसके बाद हमने उभय शब्द को, पूर्व के पाठ में उभय शब्द भी देखा था। उभय शब्द को कहा था कि ये नित्य जो है द्विवचनांत है, ये एक वचन नहीं चलेगा इसका और बहुवचन नहीं चलेगा इसका, केवल ये द्विवचन है। अब ये उभय शब्द पे ऐसे ही हमें बाद में याद आया, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है कि दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक में प्रयोग है उभय शब्द का। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक जो है, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ये दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। आपको सुनाई पड़ गया होगा ठीक से फोन पे, तो इसमें उभे आया, उभे सुना आपको, उभे आया इसमें इसमें प्रथम पंक्ति में ही। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, उभे आया ना। तो उभे रूप कहीं हमने पढ़ा क्या, या उभे रूप कल हमने रूप बनाए थे ना, द्विवचन के रूप बने थे, इसमें केवल एक वचन और बहुवचन तो होता नहीं। तो कहीं उभे आया नहीं, आया ना, या आया? हाँ, तो हमें ये लगाना ही पड़ेगा, हमें ही आवाज आपकी कम आ रही है। हाँ, उभय शब्द नहीं आया ना, तो उभव आया, क्योंकि ये उभय शब्द उभा का स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में बनेगा। ठीक है, ये वहां का है। तो देख के कल कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, कुछ चर्चा कर रहे थे कि ये उभय तो पढ़ा नहीं हमने। तो उभय ये पुल्लिंग में नहीं है। उभय शब्द का जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो वहां जैसे यहाँ उभव उभव बना ना, तो वहां पर उभय उभय बनेगा, तो स्त्रीलिंग में। और तो ये
श्लोक लिखा हुआ था बोर्ड पर, तो इसलिए हमने सोचा बताते हुए तब बात। अब इसी गण में आगे एक शब्द आता है उभय। उभय शब्द जो है ये द्विवचन में नहीं चलता, ऐसा निर्णय लिया गया है कि उभय शब्द को द्विवचन में नहीं चलाना। उभय शब्द का अर्थ होता है दो हिस्सों वाला, ऐसा समझ लो, दो हिस्सों वाला। तो ये उभय शब्द भी उभ शब्द से अयच प्रत्यय करके बनता है। वैसे तो यदि इसकी आप वो देखेंगे कि बना कैसे, तो उभ से अयच प्रत्यय होके बनता है, चकार चला गया और फिर पररूप हो गया तो उभय बन गया। उभय का जो अर्थ है वो है दो हिस्सों वाला। उभय शब्द का अर्थ है दो हिस्सों वाला, और ये द्विवचन में नहीं चलेगा। बाकी इसके रूप तो बिल्कुल सर्व की तरह ही बनेंगे। तो सर्व की तरह यदि इसके रूप बनेंगे और द्विवचन हम यही चलाएंगे तो कोई हिम्मत करेगा ऐसे चलाने की? यहाँ बैठे हुए में या फोन पे कोई भी बताओ। पाठ से पहले नहीं बताते हम कि पाठ में ये पूछने वाले हैं आप लोगों से, इसीलिए अभी गोल हो गए हैं एकदम। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। सर्व का रूप जैसे बना चलाया है, सर्व के रूप में तीनों वचन चलाए थे, द्विवचन भी चलाया था। इसमें द्विवचन को छोड़कर इसका एक वचन और बहुवचन चला दीजिए। उभय शब्द, उभय शब्द का चलाने की कोशिश करो। उभय शब्द को गलती तो होगी, क्या हुआ, उभय शब्द चलाओ, अभ्यास तो होना चाहिए। उभय उभयम 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 नहीं, वो मतलब बहुवचन में चला दीजिए ना, प्रथमा व्यक्ति कंप्लीट करके तब द्वितीय में आइए। द्विवचन को छोड़कर द्विवचन नास्ति, द्विवचन नास्ति, द्विवचन नहीं है इसमें। उभयः 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 उभये ऐसे होगा ना। उभयः उभये, उभयम उभयान, उभयेन उभयै उभयैः। फिर चतुर्थी सर्व की तरह, सर्व की तरह चतुर्थी सर्व की, सर्व की चतुर्थी उपस्मयी। फिर उभयस्मयी, उभयेभ्यः, उभयस्मात्, उभयेभ्यः, उभयस्य, उभयेषाम्, उभयस्मिन्, उभयेषु। हे उभय, हे उभये, बन गया कि नहीं बन गया? ये खाली द्विवचन को रोकना था, बाकी तो उसमें चला के देखना था कि नहीं देखना था। आप चलाएंगे फोन पे एक बार। आ रहे हैं दतर और दतम। क्या शब्द आ रहे हैं आगे? दतर और दतम। दतर दतमाऊ प्रत्यय। ये दतर और दतम जो है, दतर भी एक प्रत्यय है और दतम भी एक प्रत्यय है। तो जब भी दतर और दतम की बात कहें कि ये दतर और दतम है, तो एक नियम है व्याकरण का कि यदि हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यांत को ही ग्रहण करना है। जब भी हम प्रत्यय की बात करें तो उस प्रत्यय का नहीं बल्कि उस प्रत्यांत को ही ग्रहण करना है। अर्थात जब हम दतर कहें तो दतरांत को ग्रहण करना है, जब हम दतम कहें तो दतमांत को ग्रहण करना है। अर्थात जिस शब्द से ये प्रत्यय हुए हो उनके लिए ही ये कहे गए हैं। ये सर्वाधिक गण में पढ़े गए हैं, तो मतलब ये नहीं है कि ये दतर और दतम ही अकेले हो जाएंगे, क्योंकि व्याकरण में न केवल प्रकृति प्रोक्तव्य और न केवल प्रकृति ही प्रोक्तव्य, न केवल प्रत्यय प्रोक्तव्य, ऐसे होता है। अर्थात जब हम कोई कहने लगे कि ये प्रकृति है
तो अकेले प्रकृति का कोई मूल्य नहीं है। उसके साथ जब कोई प्रत्यय लगा के तभी तो उसकी कोई बात होती है, और अकेले किसी प्रत्यय का भी मूल्य नहीं है, उसके साथ कोई प्रकृति होती है। अर्थात डतर जी प्रकृति यही है ना, जो आप जैसे राम का रूप बनाना शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रत्यय के पूर्व का जो भाग होता है ना प्रातिपदिक, उसी को प्रकृति कहते हैं। प्रातिपदिक को ही प्रकृति, ठीक है। अंग में तो और भी बात आ जाएगी। अंग में तो यदि भूधन शब्द अंतिम करोगे फिर गड़बड़ देगी ना, शब्द भी तो आ गया। प्रातिपदिक को प्रकृति कहते हैं, आप ऐसे समझिए ना जी। हाँ, प्रातिपदिक राम प्रातिपदिक था, बाद में उसमें प्रत्यय लगाने के बाद में रामः सिद्ध हुआ था ना, तो रमु तो धातु हो गई, और रमु से फिर राम तक पहुंच गए हम, तो राम क्या हो गया, प्रातिपदिक प्रकृति हो गया, और फिर आगे जब सिद्धि हो गई तो रामः पद बन गया, है ना। तो जब भी हम प्रत्यय की किसी की बात करें, जैसे अभी हम कह रहे हैं डतर ये प्रत्यय है, डतम ये प्रत्यय है, तो डतर डतम प्रत्यय के लिए क्या बोलेंगे, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। बोर्ड पे लिख दे रहे हैं हम, प्रत्यय ग्रहणे, जो लिख सकते हैं वो लिख लो, क्योंकि ये बातें सबको सब पता होती हैं लेकिन दिमाग से निकल जाती है, इसलिए हाथ से लिखने से याद रह जाती है। आप अपना लिखते रहते हैं, अभ्यास बना रहता है। प्रत्यय क्रिया ग्रंथ है ना, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। अर्थात यदि प्रत्यय का ग्रहण हो रहा है तो तदंत यानी उसका अंत की ग्रहण हो जाएगा वो भी, क्योंकि कारण क्या है, कारण ये है न केवला प्रकृति, न केवला, ये नीचे का आ रहा है क्या इसमें, ये हम इतना नीचे लिख रहे हैं, आ रहा है ये, न केवला, हम ही देखें, नीचे देखने वालों को दिक्कत क्यों नहीं, न केवला प्रकृति ही आ रहा है, इसमें दिख रहा है, प्रकृति पूरा नहीं दिखाई, प्रकृति पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। प्रत्यय गहने तदंत ग्रहणम लिख ही लिया होगा आप लोगों ने, तो उसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। केवला केवला प्रकृति ही प्रोक्तव्या, न केवला प्रकृति ही प्रोक्तव्या, न केवल्यः, न केवल्यः प्रत्ययः। अब ये बात तो सबको समझ में आ गई ना, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम का क्या मतलब है, और ये जो हमने ऐसा बोला, ये परिभाषा लिखी कि न केवला प्रकृति ही प्रोक्तव्या, न केवलः प्रत्ययः। समझ में आ रही है ना सबको, प्रत्येक को? नहीं आ रही तो फिर से पूछ लेना। इसका तात्पर्य ये है कि केवल प्रकृति का भी कोई मूल्य नहीं है और केवल प्रत्यय का भी कोई मूल्य नहीं है। कोई भी जब रूप सिद्धि करोगे तो उसमें एक प्रकृति होती है, एक प्रत्यय होता है, अर्थात किसी न किसी प्रातिपदिक से ही तो कोई प्रत्यय लेके आते हो, उस प्रत्यय का विधान करते हो ना, तो केवल उस प्रत्यय का भी कोई मूल्य नहीं होता। अगर अकेला प्रत्यय रख दो तो किससे लाए प्रत्यय, तो प्रकृति का मूल्य हुआ, दोनों साथ ही चलेंगे। और अकेला प्रकृति रख दोगे, प्रत्यय कोई है नहीं, तो रूप सिद्धि कैसे करोगे? तो ये दोनों जो है साथ साथ चलते हैं, ठीक है।
अब डतर और डतम पे आ जाते हैं। उसी के लिए ये बात बतानी पड़ी, क्योंकि डतर और डतम जो है वो प्रत्यय है। क्योंकि बाकी जो भी हमने देखे थे ना इसमें, सर्व, विश्व, उभय, ये तो स्वतंत्र शब्द थे, ये स्वतंत्र शब्द थे, तो उसमें ये प्रकृति और प्रत्यय की बात लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डतर और डतम जो है ये दोनों हमारे प्रत्यय हैं, तो इसीलिए कहना पड़ा कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, न केवला प्रकृति ही प्रोक्तव्या न केवल प्रत्यय। अब डतर और डतम की क्या स्थिति बनती है वो हम देख लेते हैं। देखो आगे अभी आप लोगों के पास में कुछ शब्द हैं, जैसे कि एक शब्द है किम, किम का अर्थ आप सब लोग जानते होंगे। एक शब्द है किम, दूसरा शब्द है यद, यद ये भी जानते होंगे, यद का मतलब भी जो, किम क्या ऐसे। तीसरा शब्द है तद, इसको भी आप जानते होंगे, वह के लिए होगा सह इत्यादि से रूप से तो तद, ठीक है। एक है किम, एक है यद, एक है तद। किम, यद, तद, एक और है एक, एक शब्द, एक। इन चार शब्दों से डतर और डतम प्रत्यय लाकर, चार प्रकृति से, चार प्रातिपदिकों से, प्रकृति से हम जब डतर और डतम प्रत्यय लाते हैं, जैसे किम से ले आए हम, एक एक शब्द को ले लेते हैं। आवाज आ रही है ना स्पष्ट? किम से डतर प्रत्यय ले लो, किम धन डतर, तो किम धन, किम में मकार हलंत है, किम है, किम धन डतर। तो किम धन डतर जब प्रत्यय हम लेके आएंगे तो हमारा रूप जो सिद्ध हो जाएगा वो बन जाएगा कतर, शब्द बन गया कतर। और किम से ही यदि हम डतम प्रत्यय ले आए, डतर और डतम दो है ना, तो शब्द बन जाएगा कतम। किम से जब हम कतर ले आएंगे, किम से जब हम डतर प्रत्यय ले आएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा कतर। पता ही चल रहा है, डतर आएगा तो कतर बनेगा। और किम से जब हम डतम प्रत्यय ले आएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा कतम। कतर और कतम ये दो शब्द बन गए। अब कतर और कतम के बाद में इन्हीं में आप देखो, अब इसी तरह यद का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अगर डतर लाए तो बोलिए यतर, ऐसा तो पता चल रहा है ना, यतर। और यदि हम डतम लाएंगे तो क्या बन जाएगा यतम। तद से लाएंगे तो क्या बन जाएगा तद से ततर। यदि क्या लाएंगे डतर प्रत्यय, और यदि डतम लाएंगे तो क्या बन जाएगा ततम। एक और शब्द बच गया एक, एक से लाएंगे क्या बनेगा एकतर। और डतम लाएंगे क्या बनेगा अच्छा एक बात बताओ आप लोग, ये कतर, यतर, कतम, ततर, इनसे कुछ आपको अर्थ का कुछ बोधन हो रहा है? ऐसे कुछ याद पड़ता हो? सामान्य हिंदी और संस्कृत हम लोग सुनते हैं, तो आप लोगों को कुछ इसका अनुमान लग पा रहा है कि ये किस तरह का इनका अर्थ क्या हो सकता है? ऐसे सामान्य कोई इसमें आप ये नहीं सोचो कि कोई हम कठिन बात आपसे पूछ ली, बड़ी आसान है। कतर माने कितने? जरा सोचो, कतर है, कतम, कुछ ऐसे। एक तो आप ये देखिए ना, जब कोई भी तर्क वाला प्रत्यय होता है या तम वाला प्रत्यय होता है, ऐसा नहीं आपको ध्यान आ रहा है? हाँ अच्छा, तो आप बताइए फोन पर, तो कतर का इस प्रकार यदि हम अर्थ करें तो क्या हो सकता है? ये किम का मतलब है क्या, ठीक है। किम में हमने डतर प्रत्यय किया है और उससे बनाया है कतर, तो इसका अर्थ का अनुमान लगाएंगे तो क्या बन सकता है इसका अर्थ?
हाँ हाँ, तो कतर का अर्थ हो जाएगा दो में से कौन। कतर का अर्थ हो जाएगा दो में से कौन, और कतम का मतलब हो जाएगा बहुतों में से कौन, है ना, क्योंकि वो तो निकालना है। इसी तरह यतर का मतलब क्या हो जाएगा, दो में जो, और यतम का मतलब क्या हो जाएगा, बहुतों में। इसी तरह ततर का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत, हाँ दो में ये, हाँ, और यतम हो जाएगा बहुतों में ये, और ततर दो में जो, ततम, अच्छा एक कतर, हाँ बस बहुत बढ़िया। तो ये इस तरह से ये शब्द आ गए कतर। हमारे पास कितने शब्द बन गए अभी टोटल, 8 बन गए, ठीक है, हाँ 8 ही बन गए, क्योंकि 4 थे ना, प्रत्येक से 2 बने हैं, डतर और डतम प्रत्यय को लेकर। तो इस तरह से हमारे पास ये बन गए। अब इसमें कतर शब्द का रूप चला लेंगे हम। कतर शब्द का रूप बिल्कुल सर्व की तरह बनेगा। तो आप सुना दो, कतर शब्द को सर्व की तरह सुना दो। है याद सर्व का रूप? सर्व का रूप याद होगा तो कतर का भी सुना दोगे। नहीं नहीं, इनको कह रहे हैं, सामने बैठे हैं, आपका नंबर लेंगे दूसरे, क्योंकि 8 है, नंबर सबका लग जाएगा इसमें, तो सटासट करते चले जाओ। अरे भाई पुस्तक में भी देख के सुना दो, कहीं लिखा हुआ मिल जाए वहां से भी सुना दो, लेकिन स्पीड से सुना दो। कम से कम अभ्यास तो करो, जबान पे बैठाओ इनको। अपनी जिह्वा पे जब तक नहीं बैठाओगे, इसको जबान पे नहीं बैठाओगे, कैसे काम चलेगा? तो कौन सुना सकता है फटाफट कतर का सर्व की तरह? कतर का सर्व की तरह रूप चला दो धड़ाधड़। कतरहा, चलो साथ साथ चलाओ हमारे। कतरहा कतराउ कतरे, कतरम कतराउ कतरान, कतरेण कतराभ्याम कतरेहि, कतरश्मयि कतराभ्याम कतरेभ्यः, कतरस्मात् कतराभ्याम कतरेभ्यः, कतरस्य कतरयोः कतरेषां, कतरस्मिन् कतरयोः कतरेषु, हे कतर, हे कतरौ, हे कतरे। अच्छा कतम का चला दो फटाफट, चला दोगे? कतमहा चलाओ। राम को क्यों ला रहे हो? राम को क्यों परेशान करते हो? राम को परेशान मत करो, उसमें तो योगी अस्मिन, उनमें तो योगी जो है विलास कर रहे हैं। रमन्ते योगी अस्मिन ति रामः, योगियों को विराम करने दो वहां, राम को मत लाओ। इसकी सर्व को ले आओ, सर्व की तरह सुना दो इसका रूप। कतम का कतम, कतर हो गया, कतम सुना दो स्पीड से। कतमहा, कतमाऊ, कतमे, कतमम, कतमाऊ, कतमान, फिर कतमेण, कतमाभ्याम, कतमहि, कतमश्महि, कतमाभ्याम कतमेभ्यः, कतमस्मात् कतमाभ्याम कतमेभ्यः, कतमस्य कतमयोः कतमेषां, कतमस्मिन् कतमयोः कतमेषु, हे कतम, हे कतमौ, हे कतमे। अब बैठा कोई जुबान पे सुना सकते हैं ऐसे कोई? कतर कतम सुना दिया, यतर यतम भी इसी तरह चला लेना, जैसे सर्व का रूप चलता है। कतर का भी ऐसे ही चला लेना, कतम का भी ऐसे ही चला लेना, ततर का भी ऐसे ही, ततम का भी ऐसे ही, यतर का भी ऐसे ही, यतम का भी ऐसे ही, एकतर एकतम, इनका सबका रूप ऐसे ही चला लेना। आप सुना सकते हैं फोन पे कोई भी एक रूप जो आपको पसंद हो, फटाफट स्पीड में या धीरे भी। एकतर चला दो, एकतर को चला दो सर। डतर और डतम के बाद में और क्या आ रहे हैं? अन्य। अन्य का मतलब तो आप समझती हैं, दूसरे शब्द, दूसरा जब कहना हो उसके लिए अन्य शब्द आता है। अन्य का रूप भी चला दो इसी की तरह, बिल्कुल ऐसा ही चल जाएगा इसका, इसमें भी कोई हाथी घोड़े नहीं आएंगे। आप ही चला दो फोन पे। हाँ नहीं, अन्य शब्द का अन्य बिल्कुल ऐसे ही चल जाएगा। ये डतर डतम प्रत्यय नहीं इसमें, इसीलिए सामान्य अन्य शब्द होता है ना, बस वैसे ही अन्य को सर्व की तरह। अन्याउ अन्यान, चलते रहो, साथ चला लेते हैं।
अन्येन अन्याभ्याम अन्यहि अन्यस्मै अन्याभ्याम अन्येभ्यः अन्यस्मात् अन्याभ्याम अन्येभ्यः अन्यस्य अन्ययोः अन्येषाम् अन्यस्मिन् अन्ययोः अन्येषु। ठीक है ना। तो ये अन्य का रूप भी सिद्ध हो गया। संबोधन प्रथमा के बाद बोल देते हैं, कई लोग बाद में बोल देते हैं। तो हमने बोल लिया था, इसलिए आप लोगों से बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, अन्य शब्द के बाद एक शब्द आता है अन्यतर। अब अन्यतर शब्द जो है, ये अन्यतर शब्द को कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि अन्यतर शब्द सुनने से लग रहा है कि ये डतर प्रत्यांत हो सकता है लग रहा है ना। कतर इत्यादि थे, डतर प्रत्यांत थे कि नहीं थे। तो अन्यतर सुनने से कैसा लग रहा है कि अन्यतर जो है ये डतर प्रत्यांत होगा, है कि नहीं। ऐसा लग रहा है क्योंकि कतर था, ततर था, यतर था, एकतर था, ये सब क्या थे, डतर प्रत्यांत थे। लेकिन अन्यतर शब्द जो है, गजब की बात ये अव्युत्पन्न शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति नहीं है ऐसे जिस प्रकार प्रत्यय इत्यादि लगा के व्युत्पत्ति करते हैं। इस अन्यतर शब्द की इस प्रकार व्युत्पत्ति नहीं है, लेकिन चलता है ये किसकी तरह, सर्व की तरह अन्यतर शब्द। तो सर्व की तरह अन्यतर शब्द को चला लीजिए। अच्छा, इसमें एक और बात है। अन्यतर जो शब्द है, अन्यतर का अर्थ क्या, दोनों में से एक। अन्यतर क्या हो गया, दोनों में से एक। अन्यतर शब्द का रूप चलाएंगे इसी की तरह। चलाओ, चलो फटाफट, सर्व की तरह चला लो। अन्यतरः अन्यतरौ अन्यतरे अन्यतरम अन्यतरौ अन्यतरान अन्यतरेण अन्यतराभ्याम अन्यतरेहि अन्यतरस्मै अन्यतराभ्याम अन्यतरेभ्यः अन्यतरस्मात् अन्यतराभ्याम अन्यतरेभ्यः अन्यतरस्य अन्यतरयोः अन्यतरेषाम् अन्यतरस्मिन् अन्यतरयोः अन्यतरेषु। हे अन्यतर, हे अन्यतरौ, हे अन्यतरे। दूसरा एक शब्द होता है अन्यतम। जैसे अन्यतर था, ऐसे अन्यतम शब्द है। अब अन्यतम शब्द को भी लोग क्या सोचेंगे कि ये डतम प्रत्यांत है, क्योंकि जिस तरह अन्यतर को सोच सकते हैं, इसको अन्यतम को भी सोच सकते हैं। लेकिन अन्यतम शब्द जो है वो भी जो है अव्युत्पन्न है। चूंकि अन्यतर शब्द का सर्वादिगण में पाठ था। अन्यतर शब्द का सर्वादिगण के पाठ याद है ना, 35 शब्द जो थे उसमें। हाँ, फोन पे पूछ रहे हैं, याद है ना, उसमें अन्यतर था। हाँ, अन्यतर शब्द था, क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है, हाँ ना। लेकिन आप ध्यान दो, उसमें अन्यतम शब्द नहीं था, नहीं था ना। तो अन्यतम शब्द नहीं था, एक तो वो सर्वादिगण में नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, वो प्रकृति प्रत्यय लगा के नहीं बना, यानी अव्युत्पन्न है। इसका मतलब ये हुआ कि अन्यतम शब्द जो है, अन्यतम अकारांत है, इसको रामवत चलाना है। देखो थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इनमें, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये कैसे चलाना है, ये कैसे नहीं चलाना। अन्यतम शब्द को कैसे चलाएंगे, रामवत। चलाओ, रामवत चलाओ। अन्यतमा अन्यतमौ अन्यतमाः अन्यतमम् अन्यतमौ तमान अन्यतमे अन्यतमभ्याम अन्यतमयि अन्यतमाय अन्यतमाभ्याम अन्यतमभ्ये अन्यतमात् अन्यतमभ्याम अन्यतमभ्ये अन्यतमस्य अन्यतमयोः अन्यतमयोः अन्यतमनाम अन्यतमे अन्यतमयोः अन्यतमेषु। हे अन्यतमः, हे अन्यतमौ, हे अन्यतमः। ठीक है, तो अन्यतम हो गया, अन्यतर हो गया। अन्यतर सर्वादिगण में पढ़ा गया था, इसलिए सर्व की तरह चलेगा। लेकिन अन्यतम सर्वादिगण में नहीं पढ़ा गया, और डतर डतम प्रत्यांत भी नहीं है। भले ही बाद में उसके तम शब्द आया है अन्यतम में, परंतु वह
हमारे दतर अटतम प्रत्यांत शब्दों में नहीं आएगा, इसीलिए उसको भी हम सर्वादि गण में नहीं लेंगे और उसको रामवत चलाएंगे अन्यतम का रूप। अब इसके बाद शब्द आता है कौन सा? इतर शब्द। अन्यतर इत्यादि के बाद क्या आता है? इतर शब्द। इतर का मतलब आप समझते ही हैं, भिन्न के लिए होता है। इतर शब्द का भिन्न के लिए होता है। इतर शब्द को भी आप रामवत चला देंगे, नहीं सर्ववत चला देंगे, क्योंकि इतर का पाठ आया था कि नहीं आया था? इतर आया था क्या सर्वाधिगण में? सर्वाधिनी सर्वनामानी में, ऐसे याद रखना है, तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा है कहीं कहीं, बिल्कुल सारा एक सा नहीं है, इसलिए याद रखना है। तो इसका कैसे चलेगा रूप? अब की बार तो इसको चला ही दो, पक्का हो जाएगा सर्व का रूप, सर्व की तरह चला दो। इतरा का हिम्मत करो, पक्का हो जाएगा। इतरा शब्द का चलाओ, सब चलाओ मेरे साथ, फोन वाले भी सब चलाओ। इतरहा इतराउ इतरे, इतरम इतराउ इतरान, इतरेण इतराभ्याम इतरहि, इतरस्मै इतराभ्याम इतरेभ्यः, इतरस्मात् इतराभ्याम इतरेभ्यः, इतरस्य इतरयोः इतरेषाम्, इतरस्मिन् इतरयोः इतरेषु, हे इतर हे इतरौ हे इतरे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह त्वा शब्द भी आता है। ये कहते हैं वेद में ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन जब सामने आता है त्वा किसमें पढ़ा गया था? सर्वाधिगण में है कि नहीं है? त्वा शब्द, त्वा शब्द सर्वाधिगण में है। हाँ जी, त्वा तो सर्वाधिगण में है, तो इसका किसकी तरह चल जाएगा रूप? इसका मतलब होता है भिन्न, नहीं नहीं भिन्न नहीं होता, इसका मतलब त्वा का इतर का इतर बताया था ना, इतर शब्द बताया था ना। इतर ये भी भिन्न होता है, और त्वा भी भिन्न के लिए ही होता है, और इतर भी भिन्न के लिए। देखो दोनों का अर्थ एक ही है, इतर और त्वा दोनों का अर्थ भिन्न ही है। त्वा शब्द का रूप भी इतर की तरह ही चलेगा। त्वः त्वौ त्वे त्वं त्वौ त्वान्, त्वेन त्वाभ्यां त्वहि, त्वस्मै त्वाभ्यां त्वेभ्यः, त्वस्मात् त्वाभ्यां त्वेभ्यः, त्वस्य त्वयोः त्वेषां, त्वस्मिन् त्वयोः त्वेषु, हे त्व हे त्वौ हे त्वे। ये शब्द भी इसी तरह से। फिर एक शब्द है नेम, सर्वाधिगण में आया था कि नहीं आया था? नेम। नेम शब्द का अर्थ यदि आधा हो, नेम शब्द का अर्थ यदि आधा निकलता हो, क्योंकि व्याकरण में संस्कृत में आपको पता है कि एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। ये तो बिल्कुल कवियों का मामला है, यहाँ तो कविताएं हैं, तो ऐसे ऐसे अर्थ निकल आते हैं कि एक ही शब्द के कई कई। तो नेम शब्द का अर्थ यदि आधा निकलता हो, है ना, आधा निकलता हो नेम शब्द का अर्थ, उस स्थान पर, अर्थात यदि उसका शब्द आधा निकलता हो तो उसकी क्या हो जानी चाहिए? सर्वाधिगण में उसका पाठ माना जाना चाहिए। यदि नेम शब्द का अर्थ अवधि निकल आए, अवधि अवधि टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड को अवधि बोलते हैं नहीं। यदि नेम शब्द का अर्थ जो है अवधि निकल आए, तो फिर वो सर्वनाम संज्ञा उसकी नहीं होगी, फिर वो कैसे चलेगा? रामवत। यदि नेम शब्द का अर्थ आधा निकले तो चलेगा सर्ववत, क्योंकि उसका सर्वाधिगण में पाठ माना जाएगा। और यदि नेम शब्द का अर्थ जो है, नेम शब्द है, लिख देते हैं, थोड़ा सा बस ये याद रखने की बात है, ये नेम शब्द है, यदि ये नेम शब्द का अर्थ जो है आधा हो, तो ये क्या है? सर्वाधिगण में सर्ववत चलेगा इसका रूप, क्योंकि सर्व की तरह इसका रूप चलेगा। और यदि इसी नेम शब्द का अर्थ जो है आधा ना होके अवधि हो जाए, टाइम पीरियड, तो इसका रामवत रूप चलेगा। ठीक है। तो इसका भी आप लोग जो है ध्यान रख लेना। जब इसका आपको लगे कि ये आधा है, तो आधा अर्थ है इसका, तो उसका सर्ववत रूप चला लेना। और यदि आधा ना लगे तो उसका आप रामवत रूप। क्या पूछा? उसके भाव के अनुसार इसका अर्थ घटित करना। हाँ, वो तो ये व्याकरण में यही एक बात है
कि आगे पीछे का पूरा देखकर भाव देखेंगे क्या है, उसी हिसाब से उसको हाँ, तो ये व्याकरण की बात है। खाली कोई शब्द देखकर उसका अर्थ नहीं निकाल सकते, क्या पता उस शब्द को किस तरह से कैसे प्रयोग किया गया है, तो उसको पूरा उसका आगे का पीछे का देख के। वस्तुतः ये व्याकरण की बात नहीं है। जितने भी आजकल जितने भी ये पक्ष खड़े हुए हैं या जितने भी संप्रदाय खड़े हुए हैं, ये हुए ही इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने वेद को सब लोगों ने वेद से ही सब कुछ लिया है, लेकिन वेद की कोई बीच की बात पकड़ लेते हैं, आगे पीछे की भूल जाते हैं, या आगे पीछे की लेते नहीं है, उसी से बीच की बात को पकड़ के घटा देते हैं। लेकिन पूरा अर्थ निकालने के लिए किसी भी चीज का पूरा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, इसके सारे सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि नहीं। तो इसीलिए जब भी अर्थ घटित करना हो कहीं भी, उसका पूरा आगे का पीछे का जब आप देखोगे तभी आप सम्यक प्रकार से उसको आप कर पाएंगे। इसी तरह एक सम शब्द है, सम शब्द की आई, सम शब्द के सर्वाधिगण में पाठ आया, नेम के बाद ही आया, नेमा के बाद ही आया ना सम शब्द। अच्छा, इसके भी दो अर्थ होते हैं। एक तो सम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सब, ऑल। अंग्रेजी में जो ऑल बोलते हैं ना, ये सम शब्द को सम शब्द है। नेम के बाद सम आया ना सर्वाधिगण में, याद है किसी को सर्वाधिगण का सूत्र? याद है? बोलो, सुना सकता है कोई? 10 रुपए इनाम पुरस्कार दिया जाएगा। सम शब्द आया, पूरा गण सुना सकता है सर्वाधिगण वाला वो? हाँ, देख के पढ़ देंगे, सुना देंगे, क्यों नहीं। 10 रुपए की जगह 5 दे देना, देख के सुना देंगे, ऐसे नहीं। तो आप करते हो जब सम शब्द का सब अर्थ जो सब हो, जिसको अंग्रेजी में आप लोग ऑल बोलते हैं, तो उस केस में क्या होगा। और दूसरा इसका अर्थ क्या है, तुल्य भी इसका अर्थ होता है। सम शब्द का अर्थ जो है तुल्य भी होता है, कंपैरेटिव होता है ना, उसको तुलना करते हैं, वो वाला तुल्य। तो जब ये सर्व शब्द जो है सम हो, जब सम शब्द का यदि अर्थ हमारा सब आ रहा हो, तो उसको क्या समझना चाहिए हमें? उसको हमें समझना चाहिए कि ये यहाँ पे इसकी हमारी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। और सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी जब सब हो, उसका अर्थ ऑल जब हो, तो उसको सर्वाधिगण में मानना चाहिए। और उसका रूप कैसे चलना चाहिए फिर? सर्व की तरह। तो सर्व की तरह उस केस में जब आप रूप चलाओगे तो रूप क्या हो जाएगा? सम, समौ, समे। समाहा नहीं होगा, है ना, समाहा नहीं होगा। समम, समौ, समान, समेन समाभ्याम समहि, समस्मै समाभ्याम समेभ्यः, समस्मात् समाभ्याम समेभ्यः, समस्य समयोः समेषां, समस्मिन् समयोः समेषु, हे सम, हे समौ, हे समे, ऐसे चलेगा। लेकिन यदि इसी सम शब्द का अर्थ तुल्य अर्थ में हो तो फिर क्या होगा? तुल्य अर्थ में होगा तो उसको हम कैसे चलाएंगे? रामवत। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पता है कहाँ मिलता है? आपने सूत्र पढ़ा था, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। तो वहां सम शब्द का अर्थ क्या निकल रहा था? तुल्य, तुल्य, तुल्य निकल रहा था। तो तुल्य निकलने के कारण समानाम कौन सी विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। तो षष्ठी वचन राम की तरह रामानाम बना दिया कि नहीं बना दिया? और यदि ये यहाँ इसका अर्थ तुल्य ना होता, इसका अर्थ सब निकल जाता, तो रूप क्या बन जाता? समानाम नहीं बनता, समय शाम बदल जाता कि नहीं बदल जाता? षष्ठी बहुवचन बदल जाता कि नहीं बदल जाता? फोन पर समझ आ गई ना ये बात आपको? हाँ, तो ये इस तरह से परिवर्तन इसका हो जाएगा। तो सम शब्द हो गया। फिर एक शब्द है सिम। हाँ, सिम नहीं, सिम। हाँ, सिम शब्द ये भी सबके अर्थ में ही आता है। इसको भी आप जो है कैसे सर्ववत ही चला लेना। सीमा, सिमौ, सिमे, सिमम, सिमौ, सिमान, सिमेन, सिमाभ्याम, सिमहि, सिमस्मै, सिमाभ्याम, सिमेभ्यः, सिमस्मात्, सिमाभ्याम, सिमेभ्यः, सिमस्य, सिमयोः, सिमेषां, सिमस्मिन्, सिमयोः, सिमेषु, हे सिम, हे सिमौ, हे सिमे। इस तरह से ये सीमा इत्यादि इनकी यात्रा पूरी हो गई। बाकी कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। सब लोग भाई अपना ख्याल रखो, आजकल थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, स्वास्थ्य सबके बिगड़ रहे हैं।